ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर पक्की है और अब बात करेंगे हिंदुस्तान से भागकर पाकिस्तान गई अंजू की। यहां पति और बच्चे परेशान हैं। अंजू ने वहां निकाह कर लिया है। जी हाँ, निकाह अब अंजू के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कैसे ये परेशानी का सबब बन सकता है, देखिए। अंजू अब ना घर की रही है ना घाट की। देखिए रिपोर्ट। तू भी और मैं भी फरेबी, दोनों की नीयत एक जैसी। तू आग तो गहरा समंदर हूँ मैं भी। दो किरदार, कहानी एक सी। दोनों की कहानी में आशिकी। दोनों ने कहा प्यार के चक्कर में सीमाएं पार की। दावा कुछ भी हो, दुनिया को शक है कि दोनों के दोनों हैं फरेब। तू भी और मैं भी फरेबी, दोनों की नीयत एक जैसी। तू आग तो गहरा समंदर हूँ मैं भी। एक है सीमा जो हिंदुस्तान आ गई, न पासपोर्ट न वीजा, 4 बच्चों के साथ सचिन को अपना लिया। दूसरी तरफ है अंजू जो सीमा से भी 4 कदम आगे है। पति के साथ साथ बाल बच्चों को भी हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चली गई। सीमा तो छिपछिपा कर आई, लेकिन अंजू बाकायदा वीजा बना कर गई है। सीमा के पास शादी का कोई सबूत नहीं, लेकिन अंजू ने निकाहनामा जारी करवाया। सीमा से भारत में पूछताछ हो रही है। सीमा राष्ट्रपति से गुहार लगा रही है कि उन्हें यहीं रहने दिया जाए, लेकिन अंजू का दावा है कि वो 2-4 दिन में भारत वापस लौट आएंगी। अंजू को लगा कि वो बहुत शातिर है। अंजू को लग रहा था कि वो जो भी कर रही हैं पूरी प्लानिंग के साथ कर रही हैं, लेकिन अब अंजू ऐसे पचड़े में पड़ी हैं इन नसरुल्लाह के साथ कि उनकी शादी ही अमान्य घोषित हो सकती है। क्योंकि उनको शरीयत का पता नहीं था, और शरीयत का ये उसूल है, ये कानून है, जब आप गैर मुस्लिम हो और आप इस्लाम एक्सेप्ट करती हो, अगर आपका हस्बैंड मुसलमान है पहले से तो फिर तो ठीक है। अगर आपका हस्बैंड पहले से किसी और धर्म में है और मज़हब में है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है उसको दावत दोगी कि आप इस्लाम एक्सेप्ट करें। अगर वो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करते तो इसके बाद आप दोनों का जो है निकाह नहीं होगा, और जो है 90 डेज़ के बाद जो है ऑटोमेटिकली आप दूसरी शादी भी कर सकते हैं, दूसरा निकाह कर सकते हैं। लेकिन 90 डेज़ इद्दत शर्त है। अंजू की प्लानिंग उसी पर भारी पड़ गई। अब गलती कहां हुई ये समझिए। दरअसल नसरुल्लाह से निकाह से पहले अंजू ने इस्लाम अपना लिया। इस एफिडेविट को देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि अंजू ने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के इस्लाम धर्म अपनाया है और उसका नया नाम फातिमा है। अब फातिमा बनना ही अंजू के लिए उल्टा पड़ गया। जहाँ पे अभी हमारे साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर भी इसके ऊपर एक केस बना है, क्योंकि इद्दत के बगैर उन्होंने निकाह किया था, क्योंकि टाइम पूरा नहीं हुआ था। 90 डेज़ लाजिमी है, और इस्लाम में 120 दिन है जब दोनों मुसलमान हो। अगर दोनों गैर मुस्लिम हैं या एक गैर मुस्लिम है, इस्लाम एक्सेप्ट किया, तो उसके लिए 90 डेज़ है। 90 डेज़ के बाद जो है वो निकाह कर सकती है, क्योंकि वो अभी उन्होंने अपने हस्बैंड से तलाक़ नहीं लिया है और वो सीधा यहाँ से चुप के पाकिस्तान आई है। ना उनको बच्चों का ख्याल था, ना उनको अपने कंट्री का ख्याल था। बेशक ये भी हो सकता था कि वो अपने शौहर से इजाज़त ले ले, या वहाँ पे जाके अपने शौहर से कहते कि मुझे तलाक़ दे दो, मैं किसी और से शादी करना चाहते हूँ, तो वो कोई मसला नहीं था उनके लिए। लेकिन यहाँ पे आके जब उन्होंने तलाक़ की बात नहीं की और डायरेक्ट यहाँ पे निकाह किया है। अंजू को लगा कि वो बहुत शातिर है, लेकिन लग रहा है उनका ये दांव उल्टा पड़ गया है। अब आपको एक एक कर अंजू के कथित फरेब दिखाते हैं। फरेब नंबर 1, परिवार से छिपकर गई पाकिस्तान। इन तस्वीरों को देखिए। बोरिया बिस्तरा बांध करने के लिए अंजू पति और बच्चों को बताकर गई थी कि वो घूमने जा रही हैं। भारत वाले पति अरविंद के मुताबिक अंजू ने बताया था कि वो दिल्ली जा रही है, लेकिन पहुंच गई पाकिस्तान। अंजू ने वीजा वगैरह सब करवा रखा था, लेकिन घर पर किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। फरेब नंबर 2, दोस्त बताकर शौहर बनाया। अंजू के पाकिस्तान जाने की खबर जब वायरल हुई, अंजू की फेसबुक वाली लव स्टोरी जब बाहर आई, तो अंजू ने बताया कि वो दोस्त के घर घूमने आई है। अंजू ने बताया कि नसरुल्लाह महज उनका दोस्त है, लेकिन जरा देखिए तो यहाँ कैसे दोस्ती निभाई जा रही है। दोस्त दोस्त बोलकर शौहर बना लिया, और यहाँ इनके पति और बच्चे इन्हें टीवी पर देखते ही रह गए।
खैबर पख्तूनख्वा में फातिमा बीवी अपने नए परिवार के साथ बैठकर दावत का खाना खा रही है। और तो और इनके नए शौहर नसरुल्लाह कैमरे पर आकर मानो अरविंद को चिढ़ा रहे हैं। इंडिया से जो अंजू नामी लड़की आई है वो मेरे पास आई है और वो उसके पास सिर्फ 1 महीने का वीज़ा है और वो सिर्फ पाकिस्तान घूमने आई है और ये एक टूरिस्ट वीज़ा है उसके लिए। अंजू ने हर कदम पर फरेब किया, ये अरविंद का दावा है। हर बात को झूठ की चाशनी में लपेट कर सामने रखा, लेकिन दुनिया कह रही है झूठ तो झूठ है, पकड़ा तो जाना ही है। कुछ लोगों का कहना है कि अंजू ने कई झूठ बोले हैं, लेकिन अंजू को लेकर एक और दावा किया है नसरुल्लाह ने। और इसको कोई परेशानी का सामना नहीं है, जगहों पे ले जाएंगे, मगर उसको अपर बीर जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एक टूरिज्म स्पॉट है ये, बहुत सारी जगहों को उसको हम ले जाएंगे, जैसे पुंगराट है। और वो इम्प्रेस हो गई है परवीर के, खासकर लोगों से। बहुत सारे लोग उससे मिलने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंजू 2-4 दिन में वापस भारत लौट आएंगे, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या इस बार अंजू सच बोल रही है या ये भी एक फरेब है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, अंजू ना तो अपने दोस्त से मिलने पाकिस्तान गई है और ना ही घूमने, बल्कि एक गहरी साजिश के तहत वो पाकिस्तान गई है। आखिर अंजू झूठ क्यों बोल रही है? क्या है अंजू का इरादा? आप इस रिपोर्ट में समझिए। अंजू पाकिस्तान गई तो थी जींस और टी-शर्ट पहनकर, लेकिन अब उसे बुर्का थमा दिया गया है। वो फातिमा बन गई है, यानी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। अंजू ने देश बदला था खुशहाली के लिए, लेकिन उसे मिला तो फातिमा नाम, लिबास में बुर्का। ये अंजू और फातिमा की सबसे ताजी तस्वीर है, जिसमें वो नसरुल्लाह और उसके दोस्तों के साथ काले रंग के बुर्के में डिनर कर रही है। टेबल पर अंजू और नसरुल्लाह समेत कुल 9 लोग बैठे हैं। सवाल अंजू पर उठ रहा है, क्योंकि भारत से पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होने से लेकर अभी तक अंजू ने सिर्फ झूठ ही बोला है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे। अंजू लगातार झूठ बोल रही है। अंजू ने दावा किया कोई शादी नहीं हुई, तो फिर प्री वेडिंग शूटिंग और ये निकाहनामा झूठा है। अंजू ने दावा किया कि धर्म नहीं बदला, तो फिर नसरुल्लाह के साथ बुर्के में क्यों दिख रही है? क्या क्या इशू बना रहे हैं लोग, क्योंकि मेरे दोस्त के पास आई हूँ तो इसलिए इशू बना रहे हैं कि कोई कह रहा है सगाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है शादी कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस विजिट में आई हूँ, लीगली आई हूँ, और अभी मुझे वापस जाना है, और बस मैं 1-2 दिन में वापस जा रही हूँ। नसरुल्लाह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक गांव में रहता है, जो पाकिस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। 34 साल की अंजू 2 बच्चों की मां है, लेकिन नसरुल्लाह से फेसबुक पर ऐसा प्यार हुआ कि वो पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान पहुंच गई। अंजू के पिता भी बेटी की इस करतूत से शर्मिंदा हैं, तो पति अरविंद भी बच्चों के साथ घर से गायब हो गए हैं। हमारे बच्चे रो रहे थे यहाँ पे कि ऐसे कर देगी मम्मी मेरी, रो रहे थे हमारे बच्चे। अच्छा, एक चीज और बताइए अरविंद जी, जब ये वीजा खत्म हो जाएगा अगले 1 महीने में, उसके बाद वो हिंदुस्तान वापस आना पड़ेगा उनको, तो क्या उनको आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? मैं स्वीकार नहीं करने वाला। पहली बात, वो किस लिए आ रही है मेरे को तो ये नहीं पता। जब आपसे आखिरी बार चैट पर बात हुई थी, आप ये कह रहे हैं, तो आपने कहा नहीं था कि ये क्यों गलत किया, क्यों झूठ बोल के गई, क्यों बच्चों को छोड़ दिया? उसके बाद उसने कोई रिप्लाई नहीं देती है। अगर मैं कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वो कोई रिप्लाई उससे लेना देना नहीं है उसको, ना करना है उसको। उसने तो मेरे को ब्लॉक भी कर रखा है। पाकिस्तान में बैठी अंजू पति अरविंद से बात करने का दावा कर रही है, तो पति अरविंद उसके सभी दावों को झूठा बता रहे हैं। अंजू के इस करतूत से पिता भी शर्मिंदा है। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए